हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइज, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे मैं डिस्कस करने आई हूँ, जो है ब्यूटिशियन कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। ब्यूटिशियन कोर्स करने से पहले लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं, राइट। सो कोर्सेज करने से पहले लोगों के माइंड में ये चीज़ सबसे पहले रहती है कि हम कोर्स करेंगे और क्या हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे डिटेल में पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे कि आपके माइंड में इस कोर्स से रिलेटेड, देखिए जो ब्यूटिशियन होते हैं उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ओके। वो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं, वो हेयर स्टाइलिस्ट भी हो सकते हैं, वो कॉस्मेटिक से भी हो सकते हैं, वो ब्यूटिशियन जो कि हमारा ऑल ओवर काम जो एक सैलून में होता है, हमें वो सब सीखना होता है, राइट। हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कहाँ से करना चाहिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है ना माइंड में रहते हैं। आज हम उन्हीं सब क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं, डिटेल में आपको बता रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका भी आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी। नंबर 1 कि ब्यूटिशियन कोर्स में क्वालिफिकेशन हमको क्या चाहिए, क्या हमें हमारी योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं, बहुत सी लेडीज़ होती हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या वो ये कोर्स कर सकती हैं? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, अगर कि आप कोई गवर्नमेंट एकेडमी से कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप कोई प्राइवेट सैलून से सीखना चाहते हैं, देखिए बहुत टाइम ऐसा नहीं है कि हम सभी गवर्नमेंट से ही करते हैं, बट अगर आप कोई सैलून से करना चाहते हैं, प्राइवेट आप किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली वहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आप वहाँ पर अपना पे करेंगे और उसके बाद में आप कोर्स कर सकते हैं। गाइस कि ब्यूटिशियन जो कोर्स होता है इसकी फीस क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगी। देखिए अगर आप कोई सैलून से करते हैं, बहुत टाइम क्या होता है हम सैलून से कोर्स करते हैं, पार्लर से कोर्स करते हैं, तो वहाँ पर आपको सब कुछ सिखाया जाता है, ओके। वहाँ पर आपको थ्रेडिंग से लेकर के आपको मेकअप, कुछ हेयर स्टाइल्स भी आपको वहाँ पर बताई जाएंगी, कुछ हेयर कट्स भी बताए जाएंगे। और अगर आप और अच्छे सैलून से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हेयर का केमिकल ट्रीटमेंट एंड ऑल आपको सब कुछ सिखाया जाता है, ओके। अभी अगर मैं बात करूं कि आप पर्सनली एक कैटेगरीज में अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेकअप का पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स करना होगा। तो वो आप अलग से किसी मेकअप आर्टिस्ट के अंडर में कर सकते हैं, या फिर देखिए बहुत सारी एकेडमीज हैं हमारे इंडिया में भी, लाइक लैक्मे हो गया, VLCC हो गया, ऑरेन हो गया, और भी बहुत सारी एकेडमीज हैं, अपना खुद का प्राइवेट एकेडमीज भी है लोगों का। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, हमको मेकअप के बारे में डिटेल में नॉलेज दी जाती है, तो उससे आके प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छी जगह से करते हैं तो आप बाहर भी कहीं भी काम कर सकते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री भी काम कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। अगर मैं बात करूं हेयर कोर्सेज की, तो हेयर कोर्सेज के लिए देखिए हेयर स्टाइलिंग, केमिकल वर्क के लिए और कलर्स के लिए ये कोर्सेज भी आपको अलग से अवेलेबल होते हैं। तो ये भी आप अलग से भी कर सकते हैं। बेसिक आप अपने सैलून से सीख रहे हैं तो बेसिक्स आपके क्लियर हो गए, उसके बाद में अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास करते हैं तो देखिए प्रोफेशनली आप सीख पाएंगे। तो आपको वहाँ पर डिटेल नॉलेज पता होती है कि जैसे हम हेयर में केमिकल कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं और रिजल्ट क्या होने वाला है, किस तरह से रिजल्ट खराब हो जाता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है ना। तो प्रोफेशनली करते हैं तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। उसके बाद में आ जाता है स्किन का, तो कॉस्मेटोलॉजी का भी आप चाहते हैं तो आप अलग से कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप ये सभी लेना चाहते हैं तो आप एक जगह से पर्टिकुलर ये कोर्स ले सकते हैं। अभी आप काम कहाँ करेंगे, तो देखिए जो पार्लर्स होते हैं वो गांव में भी बहुत चलते हैं, सिटी में भी बहुत चलते हैं, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्रीज आपको पता है कितना करोड़ों का इसका काम है और हर जगह है। इनकी डिमांड सिटी में भी खूब है तो गांव में भी खूब है। आपको देखना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप किस तरह से काम कर सकते हैं, आपका खुद का मतलब जो आपने कोर्स किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ करना चाहेंगे वो सब आप पर डिपेंड करता है। बाकी आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत सी लेडीज़ होती हैं
जो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं। तो आप अपने घर से भी इस कैरियर की शुरुआत कर सकते हो, और जैसे जैसे आपका कैरियर आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप अपने आप को और अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मैंने लिया है कि ब्यूटिशियन कोर्स का सिलेबस क्या है। देखिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि हमको क्या सिखाया जाएगा, क्या नहीं सिखाया जाएगा। तो देखिए, अगर आप कुछ बेसिक सा करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ हेयर कट, कुछ हेयर स्टाइल, कुछ आपको फेशियल, ब्लीच, वैक्स, और आपको अगर वहाँ पर आप बात करते हैं आपको मेहंदी वगैरह, ये सब चीज़ें सिखा दी जाती है। एंड अगर आप इसका एडवांस लेवल में करते हैं तो वहाँ पर आपको हेयर केमिकल वर्क, कलर वर्क, हेयर कट्स, एंड वहाँ पर आपको ऑल टाइप के जो फेशियल होते हैं, अभी जैसे हाइड्रा फेशियल चल रहा है, और भी बहुत टाइप्स के हमारे फेशियल्स होते हैं। आपके जो भी स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं, हेयर के जो आपके बहुत टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, बोटॉक्स हो गया, डेंड्रफ ट्रीटमेंट हो गया, नैनोप्लास्टिया हो गया, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। स्ट्रेटनिंग होती है, रिबॉन्डिंग होती है, स्मूथनिंग होती है, केराटिन होती है। तो ये सभी आपको वहाँ पर सिखाए जाएंगे। फेशियल की अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑल टाइप के फेशियल, आपको किस तरह से स्टीम देनी है, क्लाइंट के साथ कैसे काउंसलिंग करनी है, ऐसी चीज़ें ना डिटेल में वहाँ पर सिखाई जाती है। अगर आप प्रोफेशनली करते हैं तो आपको इसमें मेकअप सिखाया जाएगा। मेकअप का आपको पार्टी मेकअप हो गया, एचडी मेकअप हो गया, एडवांस मेकअप आपका हो गया, ब्राइडल हो गया, कंटेम्परेरी हो गया, एंड देन आपका एयर ब्रश मेकअप हो गया। तो अगर आप फुल कोर्स वहाँ से लेना चाहते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें सिखाई जाएगी। देन आपको वैक्स के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि आपको कौन सी वैक्स करनी है, हर वैक्स का अलग अलग हमारा टेक्सचर होता है, टाइप होता है, कैसे क्लाइंट का स्किन टाइप, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे करना है, हेयर कट आपको फेस शेप के अकॉर्डिंग कैसे करने हैं, मेकअप आपको कैसे आई शेप, फेस शेप के अकॉर्डिंग करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट नॉलेज भी आपको वहाँ पर दी जाती है। तो डिटेल में अगर प्रोफेशनली करते हैं तो ये सभी कुछ हमारे सिलेबस में आ जाता है। इसमें हमारा थ्रेडिंग हो जाता है मेन, जो कि बहुत ज़्यादा चलता है सैलून में, एंड मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया। यहाँ पर बहुत सारी ऐसे ना इसमें आती हैं स्किन केयर के, आपको काफ़ी ज़्यादा एडवाइजेज मिलते हैं जो कि आप अपने क्लाइंट से कंसल्ट कर सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेती हूँ कि ब्यूटिशियन कितने टाइप की होती है। देखिए, ब्यूटिशियन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मेकअप आर्टिस्ट अलग हो गए, हेयर आर्टिस्ट अलग हो गए, नेल आर्टिस्ट अलग हो गए, स्किन केयर के लिए आपको अलग मिल जाते हैं। तो ऐसे इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आप सब कुछ भी सीख सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर आपका फील्ड भी आप चूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आपको सिर्फ मेकअप में इंटरेस्ट है, तो आप मेकअप इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हेयर में इंटरेस्ट है तो आप हेयर के केमिकल कलर वर्क ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हेयर कट में इंटरेस्ट है तो आप हेयर कट के लिए भी पर्टिकुलर कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप नेल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है नेल का काम, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप वो भी अलग से प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको स्किन का पसंद है, आपको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पर्टिकुलर आप स्किन के लिए भी कर सकते हैं कोर्सेज, वो भी अवेलेबल होते हैं। तो आप जहाँ भी जिस भी एकेडमी से करना चाहते हैं वहाँ जाकर आपको पूरी आप जाएंगे तो आपको पूरा वो लोग दिखाएंगे अपना जो भी उनका कोर्सेज डिवाइडेड होता है। तो मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो मैंने उसमें कोर्सेज के आपको पूरा नाम और एक जो होता है ना अकेडमीज का, वो पूरा दिखाया हुआ है। अगर हो पाएगा तो मैं इसमें लिंक दे दूंगी, तो आप वो देखना, उससे आपको ना बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से जिस फील्ड में अगर आप सब कुछ नहीं सीखना चाहते हैं, सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ आप पर्टिकुलर उसी के आर्टिस्ट बन सकते हैं। चलिए जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आप सभी को इंतजार है, ब्यूटिशियन कोर्स के लिए फीस कितनी लगती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको बहुत कम फीस में, मतलब मैं बोलूँगी शायद आपको फॉर्म वगैरह एप्लीकेशन की फीस लगती है, बाकी बहुत कम फीस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टाइम वहाँ थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट आपको बिल्कुल कुछ नहीं लग रहा है आपका, और बहुत डिटेल में आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लाइक जैसे RVTI हो गया, ITI वगैरह जैसी होती है पॉलिटेक्निक्स, तो वहाँ पर आपको ना बहुत डिटेल में सिखाया जाता है और आपकी फ़ीस बहुत कम लगती है, सुनने के बराबर ही लगती है। RVTI का तो मुझे नॉलेज है कि वहाँ पर तो बहुत कम फीस लगती है, क्योंकि मैंने देखा है लड़कियाँ जाती हैं, तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा आइडिया है कि वहाँ पर तो आपको सिर्फ फॉर्म के पैसे देने पड़ते हैं, बाकी आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। और वहीं पर
आपको सामान, जो आपका प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करवाया जाता है, और बहुत ही अच्छे टीचर्स वहाँ पर आपके लिए होते हैं जो आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं, और टाइम भी वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। आई थिंक सुबह 9 या 10 से 5 बजे तक का टाइम होता है, तो काफ़ी टाइम भी आपको मिलता है वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। और आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं, वहाँ पर फीस आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। अब बात कर लेते हैं हम प्राइवेट अकेडमीज़ की। तो प्राइवेट अकेडमी की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए इसकी फ़ीस ना लाखों रुपए से स्टार्ट होती है। आई थिंक अब अगर आप अच्छी जगह से करते हैं तो लाख रुपए तो नॉर्मल रेंज है ना, लाख रुपए से लेकर के आपकी बहुत, अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा 2-3 लाख रुपए आपको पड़ जाते हैं। और अगर आप सिंगल सिंगल जैसे आपने पर्टिकुलर मेकअप आर्टिस्ट का किया है तो हो सकता है आपकी फ़ीस लाख रुपए हो, 80,000 रुपए हो, कुछ डिस्काउंट में अगर आप ले रहे हैं तो आपको 50 में भी पड़ जाए, तो वो वाला एक सीन होता है। लाइक VLCC हो गया, लैक्मे हो गया, ऑरेन हो गया, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट किसी सैलून से करते हैं तो वहाँ पर मे बी हो सकता है आपको फीस और थोड़ा कम मिल जाए, और वहाँ आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जैसा आपका बजट हो उस तरीके से आप चूज कर सकते हैं अपने लिए सीखने को। ओके, अभी अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमने सीख लिया, अब उसके बाद में आपको कैसे काम करें, शुरुआत कैसे करें, कि डायरेक्ट खुद का सैलून खोल लें या हमको कुछ करना है। और तो देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके आसपास में कोई एरिया है, सिटी है, या जहाँ पर ज़रूरत है ब्यूटिशियन की, तो वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। जॉब के लिए आपको स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से 20,000, या जैसा आपने किया है कोर्स, राइट। लाइक आपने सिर्फ स्किन का किया है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर आप हेयर का भी करते हैं, मेकअप भी करते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी बढ़कर मिलेगी। तो वो चीज़ें आप कोर्स करने के बाद में प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, आपका सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगा एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद में आप खुद का सैलून ओपन कर सकते हैं, या फिर आप जस्ट उसके बाद में भी अपना सैलून स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्रैक्टिस करके अगर आप शुरू करते हैं तो वो बहुत बेटर रहता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ब्यूटिशियन कोर्स में बेस्ट स्कोप क्या है? तो देखिए आपने ब्यूटिशियन कोर्स अभी कर लिया है, अब बेस्ट स्कोप क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, जॉब नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर से काम की शुरुआत कीजिए। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप अपना खुद का गूगल पर डालिए, उससे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे एंड आप मेकअप करने जा सकते हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे चार्जेस मिल जाते हैं। आप घर पर अपना मेकअप का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप हेयर आर्टिस्ट हैं तो आप हेयर कट्स वगैरह कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे चार्जेस होते हैं। आप केमिकल वर्क शुरू कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, या खुद का सैलून आप बाहर करके कर सकते हैं, या फिर आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी एकेडमी से किया है तो फिर आपको ना बाहर जाने के भी चांसेस मिलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। उसके साथ में अगर आपको डिटेल में नॉलेज है, देखिए मैं इसीलिए बोलती हूँ कि करो ना तो बहुत अच्छी जगह से करना, जहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि हर जगह फीस आपको बहुत ज़्यादा ही लगेगी। जहाँ आपको काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बहुत अच्छी जगह से करते हैं लेकिन वहाँ हमको सिखाया कुछ भी नहीं जाता है। वहाँ पर आपको सिर्फ मेकअप करना बता देंगे, बाकी मेकअप का जो ABCD होता है वो तो कुछ पता ही नहीं है। तो कई बार बहुत पैसा लेकर के भी हम लोग उतना अच्छा नहीं सीख पाते हैं जितना अच्छा हम कम पैसा देकर भी सीख सकते हैं। तो अभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगी कि पहले ट्राई कीजिए कि आप जिससे सीख रहे हैं वो बंदा आपको क्या सिखाएगा, आपको कितनी नॉलेज उससे मिलने वाली है, उसके खुद के पास कितनी नॉलेज है। तो जब ये चीज़ें आप डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद में करते हैं ना, तो जो आप अपने आप में चेंज पाएंगे सीखने के बाद में, क्योंकि जितना हम अच्छा सीखते हैं उतना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अच्छी जगह से कोर्स करें। मैं पैसे की बात अभी भी नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अच्छी जगह ज्वाइन करें जहाँ पर सामने वाले बंदे में दम हो, वो आपको अच्छा सिखा सके। क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको थ्योरी की प्रॉपर नॉलेज दे पाते हैं, प्रैक्टिकल तो आपको भरे हुए यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, आप सोशल मीडिया पर भी काम कर सकते हैं। देखिए गाइज आज के टाइम में सबसे अच्छा काम है कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप घर में भी काम नहीं कर सकते हैं, तो वीडियोस बनाकर वीडियोस के माध्यम से आप अपना काम भी कर सकते हैं। इससे आपको पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, और आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को अपडेट रखेंगे इसके लिए, राइट। सो अपडेट रखेंगे तो आपका नॉलेज भी बहुत इंप्रूव होगा।
होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। और शुरुआत कीजिए, आप इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी रील्स बनाकर डाल सकते हैं, आप फेसबुक पर डाल सकते हैं, आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और अपना काम यहाँ भी शुरू कर सकते हैं। सो ये भी बहुत अच्छा है। तो कोर्स में मैंने देखो आपको बताया ना, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको क्लियर की हैं, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। अभी देखिए एक लिस्ट आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जिसमें कि जो गवर्नमेंट कोर्सेज होते हैं उसमें जो जो आपके ना टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक उनका होता है फेशियल मसाज, है ना। तो मसाज के आपको प्रॉपर वहाँ पर स्टेप्स बताए जाते हैं, प्रॉपर आपको लिखवाई जाती है थ्योरी, फाइल्स बनाई जाती है, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करवाई जाती है। तो देन फेशियल मसाज, हेयर स्ट्रक्चर, शैम्पू, डीप कंडीशनिंग, आपको ना हेयर का भी इसमें सिखाया जाएगा। हेड मसाज आपको सिखाई जाएगी, टेम्पररी रिमूवल ऑफ सुपरफ्लक्स हेयर आपको बताए जाएंगे, आईब्रो शेपिंग, ब्लीचिंग, बेसिक आपको पेडिक्योर, मैनिक्योर बताया जाएगा। एंड देन हर्बल ब्यूटी केयर, थर्मल हेयर स्टाइलिंग, हेयर कट, इलेक्ट्रोलॉजी, मेकअप टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, साड़ी एंड दुपट्टा रैपिंग आपको बताई जाएगी, नेल आर्ट, सैलून मैनेजमेंट, स्किन एनाटॉमी टाइप्स, स्किन एनालिसिस, हेयर एनाटॉमी, सेफ्टी मैनेजमेंट, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाइक हेयर स्टाइल हो गई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, एडवांस हेयर स्टाइल। अब देखिए इसमें ना डिवाइडेशन होते हैं कोर्स के, जैसे पहले आपको बेसिक सिखाया जाता है यहाँ पर, जैसे 1 ईयर का बेसिक हो गया, उसके बाद में इनका टाइमिंग होता है कि लाइक जैसे 8 महीने का इनका एडवांस कोर्स हो गया, जिसमें आपको फिर पूरा केमिकल वर्क और ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी। और फिर ये डिवाइड होता है इनका और आगे 2-4 महीने का, जिसमें आपको ये लोग टीचर ट्रेनिंग देते हैं, मतलब कि आपको किस तरह से पढ़ाना है। आपकी एग्जाम्स भी यहाँ पर ली जाती है, आफ्टर बेसिक भी ली जाती है, आफ्टर एडवांस भी ली जाती है, एंड देन आपको टीचर ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, और इसके बाद में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो इसका एक और बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप ना जॉब कर सकते हैं। जॉब के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकलती रहती है, तो आपको अप्लाई कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम लगता है, उसके बाद में आपकी जॉब भी लग सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब भी आप इससे पा सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।